इस वीडियो में देखेंगे हम लोग चेयरमैन ऑफ बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी में जो चेयरमैन नियुक्त होती है पार्ट टाइम फुल टाइम, उसके प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। और कभी कभी सुनते होंगे कि बैंकिंग कंपनी में जो भी चेयरमैन थे उनको निकाला गया है, तो उसका क्या प्रोसीजर है वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि जो होल टाइम चेयरमैन होते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं बैंकिंग कंपनी का, उनका नियुक्ति किस तरह से होता है वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। सेक्शन 10B ऑफ द बैंकिंग कंपनी एक्ट प्रोवाइड्स दैट एवरी बैंकिंग कंपनी शुड हैव ए फुल टाइम और पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंटेड फ्रॉम एमॉन्ग इट्स डायरेक्टर। जो भी बैंकिंग कंपनी जो डायरेक्टर होंगे, जिस भी कंपनी के लिए चेयरमैन चुनना है, उनके यहाँ जो भी डायरेक्टर्स होंगे उन्हीं लोग के बीच में से एक आदमी को चुना जाएगा एज ए चेयरमैन। वो सेक्शन 10B के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में प्रोवाइड्स किया गया है। इफ़ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑन द बेसिस ऑफ होल टाइम, द चेयरमैन इंटरेस्टेड विथ द मैनेजमेंट ऑफ द इंटायर अफेयर्स ऑफ द बैंक। अब देखिए, इसमें जो भी चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होगा, जिस भी बंदे का अपॉइंटमेंट होता है चेयरमैन के रूप में, उनको बैंक के सारे कामकाज उनको सौंप दिया जाएगा। जो भी मैनेजमेंट करना होगा, कंट्रोल होगा, जो भी होगा, वो सारी चीज़ें अब चेयरमैन ही देखेगा। द चेयरमैन ऑन द पार्ट टाइम बेसिस हैज़ टू बी अपॉइंटेड विथ प्रियर अप्रूवल ऑफ द RBI एंड सच एन अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू एनी कंडीशंस दैट मे बी इम्पोज्ड बाय द RBI वाइल ग्रांटिंग अप्रूवल। देखिए, जो भी चेयरमैन अब पार्ट टाइम बेसिस पे उनका अपॉइंटमेंट होगा वो RBI के अप्रूवल से ही होगा। और उनका अपॉइंटमेंट है, कुछ ऐसा कंडीशन कभी कभी आता है जिससे RBI उसे रोक भी सकती है, उनका अपॉइंटमेंट रुक जाएगा और वो चेयरमैन नहीं बन पाएंगे। द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय द होल टाइम चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इज सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखिए, इसमें जो भी होल टाइम चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर का जो भी पावर है वो किस तरह से एक्सरसाइज होता है। सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी सुपरवाइजरी करना देखना है, कंट्रोल देखना है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो डायरेक्शन होती है वो सारी चीज़ें इनको फॉलो करना होता है। चेयरमैन के पास इतने सारे कामों के लिए पावर होती है, वो खुद कर सकते हैं। अब है फ्रेंड्स, द होल टाइम चेयरमैन एंड a managing director shall hold office for a period not exceeding 5 years as the board may fix and is also eligible for re-election और री-अपॉइंटमेंट। अब देखिए, जो भी चेयरमैन होल टाइम पे नियुक्त हुए हैं उस ऑफिस के लिए, उनकी कार्यकाल होती है 5 साल, जैसा बोर्ड फिक्स करती है, और वो एलिजिबल होते हैं री-इलेक्शन री-अपॉइंटमेंट के लिए। मतलब कि जैसे उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है तो चेयरमैन तो चाहिए फिर से बैंकिंग कंपनी को। उस केस में क्या होगा कि इनको फिर से री-इलेक्शन करके या फिर री-अपॉइंटमेंट करके इनको बैंकिंग कंपनी का चेयरमैन बना दिया जाएगा। द चेयरमैन इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द बैंक, ही मे बी डायरेक्टर ऑफ ए सब्सिडरी ऑफ द बैंक और ऑफ ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट corresponding सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब देखिए, चेयरमैन जो भी बैंक का एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होगा वो इस तरह से है कि जो भी सेक्शन 25 और सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है, उस सेक्शन के तहत जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है या कोई भी बैंक का सब्सिडरी कंपनी है, उस कंपनी का डायरेक्टर होना ज़रूरी है, तभी चेयरमैन के लिए एलिजिबल होगा। The RBI may also permit the whole-time chairman or the managing director to undertake part-time honorary work not likely to interfere with the duties of chairman or the managing director। इसमें जो भी चेयरमैन होंगे होल टाइम के लिए या मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे होल टाइम के लिए, उनको RBI परमिट करती है कि आप ऑनरेरी वर्क कर सकते हैं पार्ट टाइम में, लेकिन उनकी ड्यूटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जो भी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है उनकी ड्यूटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, तब वो पार्ट टाइम ऑनरेरी वर्क कर सकते हैं। ऑनरेरी वर्क वो होता है फ्रेंड्स जिसमें कोई भी प्रॉफिट उनको नहीं मिलती है, जैसे
ऑनरी वर्क कर सकते हैं, किसी को हेल्प करना, चैरिटेबल वर्क करना, एनजीओ चलाना, इस टाइप से जो भी वर्क होगा वो ऑनरेडी वर्क ही होता है। उसमें इनको कोई भी पेमेंट या प्रॉफिट नहीं होती है, तो इस तरह से काम वो कर सकते हैं। लेकिन उनकी ड्यूटीज़ को प्रभावित नहीं करना है, वो अपना ड्यूटी करें, उसके बाद जो भी उनके पास टाइम है तो वो ऑनरेडी वर्क कर सकते हैं। अब है फ्रेंड्स क्वालिफिकेशंस ऑफ द चेयरमैन और द मैनेजिंग डायरेक्टर। The whole-time chairman or the managing director of a banking company should have a special knowledge or practical experience of the working of a banking company or the state bank or a subsidiary bank or a financial institution or financial economic और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए इनका क्वालिफिकेशंस इस तरह से है कि जो भी बैंकिंग कंपनी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना है वो उनके पास होना चाहिए। जैसे सब्सिडरी बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस में कहीं भी उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होनी चाहिए और उनके पास एक स्पेशल नॉलेज होना चाहिए ये चीज़ों को काम करने के लिए, तभी वो होल टाइम चेयरमैन इस कंपनी का बन सकते हैं। अब देखिए समटाइम्स क्या होता है कि इनको डिसक्वालीफाइड भी किया जाता है। तो क्या क्या सरकमस्टांसेस है वो इस तरह से है। If he or she is a director of a banking company other than a subsidiary, if he or she is director of a company other than a subsidiary of banking company or a charitable company registered under the section 25 of Companies Act corresponding section 8 of the Companies Act 2013। अब देखिए जो भी डायरेक्टर होंगे वो सब्सिडरी बैंकिंग कंपनी को होनी चाहिए, चैरिटेबल कंपनी से होनी चाहिए, या जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है सेक्शन 25 या सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसके अलावा कोई भी कंपनी से वो डायरेक्टर हैं तो उनको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। इफ़ ही सी इज ए पार्टनर ऑफ एनी फर्म विच कैरीज ऑन ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री। देखिए वो किसी फर्म में पार्टनर हैं जिससे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, तब भी वो कंपनी के लिए चेयरमैन, जो कंपनी में जो चेयरमैनशिप चुना जाएगा उसके लिए डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे, वो चुने नहीं जाएंगे। एक और है इफ़ ही सी इज इंगेज्ड इन एनी अदर बिजनेस और वोकेशन। तो कोई भी बिजनेस और वोकेशन के लिए वो इंगेज हैं तभी वो डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे, वो कंपनी के लिए चेयरमैन नहीं चुने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इनको डिसक्वालीफाइड करती है। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे रिमूवल ऑफ होल टाइम चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। देखिए अब इसमें क्या है, द पर्सन हु इलेक्टेड एज ए चेयरमैन और ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए बैंकिंग कंपनी ऑन होल टाइम बेसिस इज नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन टू होल्ड सच ऑफिस। इन सच केस द RBI may require banking company to remove such a chairman और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अपॉइंट ए सुटेबल पर्सन। देखिए इस केस में क्या है कि जो भी कंपनी के लिए चेयरमैन चुने गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर चुने गए हैं, वो अगर पर्सन फिट नहीं है, प्रॉपर पर्सन नहीं है ऑफिस को चलाने के लिए, उस केस में क्या करता है कि RBI बैंकिंग कंपनी को बोलता है कि इनको हटाइए और एक सुटेबल पर्सन चुनिए जिससे आपका कंपनी बढ़िया चल सके। बिफोर टेकिंग सच एन एक्शन द RBI हैज़ टू गिव सच ए पर्सन एज ऑल्सो द बैंकिंग कंपनी ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। देखिए इनको सुनवाई के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है एक्शन लेने से पहले RBI के द्वारा। इफ़ द बैंकिंग कंपनी डज नॉट कंप्लाई विद द ऑर्डर विद इन 2 months द RBI may remove the person from the office and appoint a suitable person in his or her place। जो भी इनका ऑर्डर अगर 2 मंथ में अगर कंप्लाई नहीं करती है बैंकिंग कंपनी, उनके ऑर्डर पे खरा नहीं उतरती है, तो उस केस में क्या करती है RBI उस पर्सन को ऑफिस से निकाल देती है और एक दूसरा पर्सन चुनता है चेयरमैन के लिए, जो कि उनके प्लेस पे चेयरमैन बनाया जाता है। द बैंकिंग कंपनी और द पर्सन अफेक्टेड बाय द RBI ऑर्डर में अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 days। अब देखिए जो भी बैंकिंग कंपनी और पर्सन मतलब जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, चेयरमैन थे, उनको लगता है कि नहीं
हम तो सही हैं चेयरमैन के लिए बैंकिंग कंपनी में, लेकिन फिर भी हमें हटाया गया यहाँ से, तो उस केस में क्या होगा कि वो अपील कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। जिस दिन से वो निकाले गए हैं उस दिन से 30 दिनों के अंदर वो अपील कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट वेयर एन अपील इज फील्ड एंड द ऑर्डर ऑफ द RBI वेयर नो अपील इज फील्ड shall be final and not liable to be challenged before any civil court। देखिए, जो गवर्नमेंट को अपील किया गया था और RBI जहाँ पे अपील तो होनी नहीं है, RBI तो खुद डिसीजन दे दिया है आपको, तो अपील करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना ही है। तो उस केस में क्या है कि अगर जो भी ऑर्डर आ गया गवर्नमेंट का वो माना जाएगा फुल एंड फाइनल। अगर आप अपील नहीं करते हैं तो RBI का डिसीजन ही फुल एंड फाइनल हो जाएगा। तो उस केस में क्या है कि वो अब ये लायबल नहीं होंगे चैलेंज करने के लिए बिफोर एनी सिविल कोर्ट। जब तक ये कोर्ट में मामला नहीं जाएगा आप किसी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे टेम्पररी वैकेंसीज के बारे में। देखिए इसमें क्या है, इन केसेज वेयर द होल टाइम चेयरमैन और द मैनेजिंग डायरेक्टर डाइज और ही और सी रिजाइंस और नॉट कैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग हिज हर फंक्शंस ड्यू टू इलनेस। In this case, a temporary arrangement can be made to carry out the duties of the chairman or the managing director for a period of not exceeding 4 months। देखिए, अगर कोई डायरेक्टर्स है वो अचानक उनकी मृत्यु हो गई, चेयरमैन है उनकी मृत्यु हो गई, और अगर वो रिज़ाइन दे दिए अचानक और वो अपना ड्यूटीज़ हैंड ओवर किसी को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बीमारी है उनकी चल रही है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो टेम्प्रोरी अरेंजमेंट है वो चेयरमैन के लिए वो कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी पीरियड होगी 4 मंथ है, मतलब 4 मंथ ही उनकी पीरियड होगी। लेकिन हाउएवर दिस हैज़ टू बी डन विद द अप्रूवल ऑफ RBI, रिजर्व बैंक। जो भी हमारे इंडिया में बैंक है रिजर्व, वो RBI ही है, तो RBI के अप्रूवल से ही ये सब कामें होनी है। तो इनकी पीरियड होती है 4 मंथ, ये ध्यान में रखिएगा। अगर कोई भी अचानक वैकेंसी खाली हो जाती है चेयरमैन का या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर का, उस केस में RBI अप्रूवल देती है और उनकी पीरियड होती है 4 मंथ। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू अपॉइंट चेयरमैन। इन सर्टेन केसेज द ऑफिस ऑफ होल टाइम चेयरमैन और द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए बैंकिंग कंपनी may fall vacant or may not be filled up by the bank immediately. This may adversely affect the business of the banking company। ये बात सही है कि अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी में अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, चेयरमैन नहीं है, तो उनका बिजनेस तो एब्सोल्युटली अफेक्ट करेगा। तो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर तो होना ज़रूरी होता है। सो डैट RBI में अपॉइंट एलिजिबल पर्सन टू फिल सच वैकेंसी अंडर सेक्शन 10BB ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब देखिए इस केस में क्या है कि बैंकिंग रेगुलेशन का सेक्शन 10BB के अंतर्गत RBI इस वैकेंसी को फिल करेगी। इफ़ द चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सो अपॉइंटेड इज नॉट ए डायरेक्टर ऑफ द बैंकिंग कंपनी, ही सी डीम्ड टू बी ए डायरेक्टर ऑफ द बैंकिंग कंपनी। अब देखिए जो भी चेयरमैन RBI के द्वारा नियुक्त किया गया है वो बाहर से आए हैं, वो कंपनी का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चेयरमैन नियुक्त कर लिए गए, तो उनको अब बैंकिंग कंपनी का डायरेक्टर भी माना जाएगा। सच अपॉइंटमेंट में बी फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। इस तरह का जो अपॉइंटमेंट होगा उनका कार्यकाल होगा 3 साल तक ही, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन प्रोविज़न है री अपॉइंटमेंट के लिए। देयर इज ऑल्सो ए प्रोविज़न फॉर री अपॉइंटमेंट आफ्टर द इनिशियल पीरियड। यहाँ पे जब भी उनका कार्यकाल ख़त्म होगा तो उनको री अपॉइंट भी किया जा सकता है फिर से नए कार्यकाल के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड आपने देखा चेयरमैन ऑफ बैंकिंग कंपनी कि बैंकिंग कंपनी में चेयरमैन किस तरह से नियुक्त होते हैं, किस तरह से हटाया जाता है, क्या पावर है रिजर्व बैंक का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।